नमस्कार दोस्तों, मैं भारती स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल भारती का भक्ति भाव में। जैसा कि हम सब जानते हैं पितृपक्ष आरंभ होने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं पितृपक्ष की। पर उससे पहले वीडियो के अंत में मैं पितरों को ठंडा सीला रखने का एक सरल सा उपाय बताऊंगी, तो वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान हमारे पितृ पृथ्वी लोक पर अपने सगे संबंधी लोगों से अपनी आत्मा की मुक्ति और भोजन लेने के लिए मिलने आते हैं। पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होते हैं और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक रहते हैं। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार से शुरू होकर 25 सितंबर 2022 रविवार को समाप्त हो रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य को देवताओं की पूजा करने से पहले अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है इससे देवता प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा की जाती है। ये प्रसाद श्राद्ध के रूप में होता है। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। श्राद्ध में पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान, तर्पण व ब्राह्मण भोज कराया जाता है। इससे प्रसन्न होकर पूर्वज अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब बात करते हैं पितृपक्ष में आपको क्या करना है। सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो है गीता पाठ। आपको पितृपक्ष में हर रोज श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करना है। गीता में 18 अध्याय हैं व पितृपक्ष 16 दिन रहते हैं। ऐसे में आप आराम से भगवत गीता पाठ पितृपक्ष में ही समाप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है, आपने जिस दिन आपके घर पर श्राद्ध हो, पंडित जी जब भी पितृ तर्पण कराएं, जिसे हम चलू छुटवाना भी कहते हैं, उस समय पंडित जी से कह देना है कि हमने गीता जी का अमुक अध्याय इस दिन पढ़ा है, तो वो आप पितरों के निमित्त अर्पण कर दें। इस प्रकार गीता पाठ करने से पितरों को शांति मिलती है, वे पितर कभी भी रुष्ट नहीं होते। दूसरा कार्य जो आपने करना है वो है पंचग्रास निकालने। जब भी आप पितरों के निमित्त भोजन बनाएं, उसमें से आपने पंचग्रास निकालने हैं। गाय, कुत्ता, कौवा, अग्नि और चींटियों के लिए जो हम ग्रास निकालते हैं वही पंचग्रास कहलाते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले एक प्लेट या थाली में 2 पूरी गाय की रखें, 1 पूरी कुत्ते की, 1 पूरी कौवे की रखें। एक पूरी को 2 हिस्सों में बांट लें, आधी अग्नि की व आधी कीड़ी की रखें। उनके ऊपर आपने जो भी सब्जी या खीर बनाई है वो सब थोड़ा थोड़ा रख दे। पंडित जी के पितृ तर्पण कराने के बाद आप उन ग्रास को गाय, कुत्ते व कौवे को खिलाएं। अग्नि के ग्रास में से एक टुकड़ा तोड़कर गैस पर ही अग्नि जिमा दे व जल का छींटा लगा दे। बाकी बचा हुआ टुकड़ा गाय की पूरी पर रख दें। जिस स्थान पर चींटियां आती हो, चींटी वाले टुकड़े को उस स्थान पर रख दें। कहा जाता है पितृपक्ष में श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पूर्वज पक्षी का रूप धारण कर नियत तिथि पर हमारे घर आते हैं। यदि उन्हें भोजन न मिले तो वे रुष्ट हो जाते हैं। अतः पितृपक्ष में पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। अब बात करते हैं अंधकारी की। पितृपक्ष में अंधकारी कैसे निकलती है, इस विषय पर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए, कुछ घरों में तो जो पंचग्रास निकालते हैं उसे ही अंधकारी कहा जाता है। नहीं तो आपने क्या करना है, पंडित जिमाकर एक प्लेट में 2 पूरी, 1 कटोरी खीर, थोड़ा फ्रूट व पैसे रख दें। ये पंडित जी को दे दे अंधकारी के नाम के। जो आपने दान, दक्षिणा या वस्त्र दिए हैं वो अलग है। ये जो आप भोजन देंगे वो अंधकारी के नाम का है, जो कि पितरों को समर्पित होता है। अब बात करते हैं आज के उपाय की। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप पितरों को आसानी से ठंडा सीला रख सकते हैं, इसलिए आपने क्या करना है, जिस भी दिन आपके घर श्राद्ध हो उससे पहले दिन संध्या के समय 1 गिलास या लोटे में पानी लेकर सिर ढककर चुपचाप अपने घर के दोनों कोलों को सींचना है और मन में कहना है, हे पितरों महाराज, आप ठंडे सीले रहना
और हमारी त्रुटियों को क्षमा करना। वह फिर अंदर आकर गिलास को सिंक में रखकर हाथ धो ले। बस इतना सा करने मात्र से ही आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। वह कभी भी रुष्ट नहीं होते और आपको मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।